नमस्कार। आज हम आए हैं भैरव बाबा, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले के गुड़ क्षेत्र में आता है। यहाँ पे भगवान शंकर की भैरव रूप में एक प्रतिमा है, जो कि 38 फुट लंबी है और लेटी हुई है। यहाँ पे भगवान शंकर के बहुत ही मनोरम रूप को दिखाया गया है। उनके केश सज्जा, वस्त्र, माला आदि बहुत ही बढ़िया से बनाए गए हैं। इसे किसने बनाया ये किसी को अभी ज्ञात नहीं है, पर ये मूर्ति एक जलधारा के बीच में बनी थी। अभी इस जलधारा को डाइवर्ट किया गया है, लेकिन जिस कलाकार ने इसको बनाया था उसका उद्देश्य ये था कि कभी भी भगवान शंकर जी को जल की कमी ना हो और जलधारा यहाँ से बहे तो भगवान के ऊपर से उनका स्नान करते हुए बहती रहे। यहाँ पे भगवान शिव के एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में शेषनाग हैं, गले में सुंदर मालाएं हैं, कंठ में कानों में सुंदर कुंडल लगे हुए हैं और माथे में देखिए त्रिपुंड बनाया गया है। आंखें बड़ी बड़ी, बहुत ही सुंदर रूप दर्शाया गया है। यहाँ पे एक हाथ में भगवान के शंख है, दूसरे में माला है। वहीं नीचे तरफ 4 ऋषि मुनि हैं जो कि भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। नीचे 2 बैठे हुए हैं और 2 खड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी कलाकारी का प्रदर्शन किया गया है। ये मंदिर यहाँ पे अभी बनाया गया है, नहीं तो ये पहले खुले क्षेत्र में हुआ करता था। वास्तव में ये क्षेत्र पहले एक बांस का जंगल होता था। जब अमलई पेपर मिल बनी तो यहाँ पे जंगल को काटा गया, तो ये मूर्ति हम समाज के सामने दिखाई दी। इस मूर्ति को खड़ा करने के बहुत सारे प्रयास किए गए। उसी प्रयास में भगवान शिव के ये दायां हाथ टूट गया था और किसी शराबी ने भगवान की ठुड्डी को भी तोड़ दिया था। लेकिन अभी सब कुछ अच्छा करके एक अच्छी सी मंदिर बनाई गई है और वास्तव में जो शिव जी का रूप है एक समाज का रूप दर्शाता है। जहाँ पे जैसे मैं जलधारा की बात कर रहा था, जलधारा ये दर्शाती है कि जहाँ भी मानवता की उत्पत्ति है उसको यदि पनपना है तो जल की नितांत आवश्यकता है। दूसरी है भगवान का सौम्य रूप समाज के रूप को दिखाता है। और ये जो शेषनाग है ये कहते हैं कि समाज कितना भी अच्छा हो उसमें कुछ न कुछ बुराइयां होंगी। त्रिशूल दर्शाता है कि उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। और भगवान शंकर जो नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं, वो कहते हैं कि भगवान समाज के कल्याण के लिए कुछ न कुछ विष तो पीना ही पड़ता है। और ये जो साधु संत होते हैं वो समाज का पालक होते हैं, जो कि समाज के उन्नति के लिए निरंतर कष्ट सहते रहते हैं और अपने व्यक्तिगत हितों को किनारे करके समाज के कल्याण में लगे रहते हैं। भगवान शिव जो कि एक त्याग का रूप हैं, जिन्होंने समाज कल्याण के लिए खुद वीराने में रहना स्वीकार किया है, उनका जो स्वरूप है वो समाज का एक वास्तविक रूप है। यहाँ पे भगवान शिव की केश सज्जा को दिखाया गया है, जो कि कलाकार की परिकल्पना को दिखाता है कि उसने किस भाव से भगवान की मूर्ति को गढ़ा था। धन्यवाद। जय श्री शंभू।